ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि एलिवेशन यहाँ से ले लेते हैं हम। एलिवेशन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, देन एलिवेशन में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा स्ट्रक्चर। ये है आपका द फाउंडेशन, मतलब कॉलम तक है, यहाँ से आपका कंटिन्यू कॉलम ऊपर जा रहा है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब इसे हमें यहाँ पे बनाना है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे आपका कंक्रीट का कॉलम है, ये कंक्रीट का कॉलम यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है। अब इस कंक्रीट के कॉलम पे जैसे तुम देखोगे मैंने यहाँ पे एक बोर्ड लगाया है, तो सेम हमें क्या करना है कि ऐसे ही यहाँ पे लगाना है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे आप ये लगाते हो प्लेट, प्लेट के बाद यहाँ पे जैसे आप ये नट लगाते हो, देन इसकी ग्राउटिंग होती है। ग्राउटिंग मतलब क्या होता है कि वाइट सीमेंट होता है ग्राउटिंग सीमेंट, जैसे वुडन के शटरिंग के जैसे थोड़ा सा यहाँ पे 6 इंच तक लगाया जाता है। एंड देन उसे उसके बाद उसे सीमेंट से फिल कर दिया जाता है और ये उसके अंदर पैक हो जाता है। ठीक है। तो ये हमने एक बनाया। अब इससे मैं आपको यहाँ पे बनाना, मैं दिखाता हूँ आपको ये किस तरह से बनाना है। ठीक है। अब प्लेट कैसे बनाएंगे हम लोग। अब किसी एक प्लेट पे बनाएंगे और उसी को कॉपी कर लेंगे हर जगह, एंड देन ये हमारा इस तरह से बनेगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ फिलहाल यहाँ से। मैं फ्रेश बना के दिखाता हूँ आपको किस तरह से बनेगा ये यहाँ पे। ठीक है। इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हम लोग चले जाएंगे। ये लेवल कौन सा है, सबसे फर्स्ट देखो ये लेवल से आपका कौन सा रहेगा। ये लेवल है आपका द कंक्रीट कॉलम। तो कंक्रीट कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, लो ब्रांड पे यहाँ पे ये कंक्रीट लेवल पे आ जाता है। ठीक है। अब मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है। अब इसमें से कौन सा कॉलम है देख लेते हैं। शायद यही कॉलम है वो। यहाँ प्लेट थी कॉलम है, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। हाँ वही सेलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्लेट को यहाँ से डिलीट करना है और यहाँ से भी डिलीट करना है, और कहीं पे प्लेट लगी हुई है चेक कर लो एक बार। अच्छा, यहाँ से हमने फुटिंग में कर दिया डिलीट शायद, आई थिंक। हाँ, फिर चेक करो। यहाँ क्या है, यहाँ पे वापस फिर से जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे एक बोल्ट है, इस बोल्ट को delete करो। ठीक है। सो अब ध्यान से देखो बनाना कैसे है। ये थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बट इजी है। आपको बनाना कैसे मतलब आपको बस स्टेप याद रखना है किस तरह से आपको ये बनाना है। अब जैसे ये देखोगे तो ये क्या आपका सिलेक्ट करोगे तो ये आपका कोटिंग है। कोटिंग के साथ इसे सेलेक्ट करोगे तो ये है आपका कंक्रीट कॉलम। ठीक है। अब इस कंक्रीट कॉलम के ऊपर बनाना है आपको। कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। जस्ट से सेकेंड। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको बनाना है प्लेट। तो यहाँ पे चले हो स्टील में, देन स्टील से सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है दो कनेक्शन। सबके पास दो कनेक्शन से तो कनेक्शन, एंड देन यहाँ पे तो कनेक्शन ऑटोमेशन। उसके बाद यहाँ पे द प्लेट क्रिएट ए स्ट्रक्चर प्लेट इन द बिल्डिंग मॉडल्स। ठीक है। बिल्डिंग मॉडल्स में आप यहाँ से प्लेट्स को क्रिएट कर सकते हो, लाइक 3D ऑब्जेक्ट पे या फिर 2D स्केच पे बना सकते हो। तो सिलेक्ट करना है इसे। सिलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे आपके पास द कैंसिल एडिट मोड है और फिनिश एडिट मोड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लेट बनाना है सबसे फर्स्ट। ठीक है। तो प्लेट बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये टूल्स रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल टूल से मैं बनाता हूँ। ठीक है। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इस तरह से बनाता हूँ। देखो यहाँ पे ये डायमेंशन पे यहाँ पे बनाऊंगा। यहाँ से ले लो आप। ये मैंने यहाँ पे बना ली। अब इसे फिनिश करता हूँ। ठीक है। फिनिश कर दिया मैंने यहाँ पे। ये प्लेट यहाँ पे बन चुका है। इस प्लेट को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखो स्ट्रक्चर मटेरियल्स कौन सा है, स्टील। ये दिखा रहा है, जो थिकनेस बता रहा है यहाँ पे कितना है उसका, कितने का आपको थिकनेस देना वो ले सकते हो। 2 इंचेस का यहाँ पे हम लोग थिकनेस दे देते हैं, 2 इंचेस का थिकनेस, एंड यहाँ पे ओके। अब जो 3D में देखेंगे, तो 3D में देखोगे तो ये आपकी कुछ प्लेट इस तरह से बनी है देखो। 2 इंचेस ज्यादा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसे और भी कम करेंगे। 1 इंचेस का दे देता हूँ मैं यहाँ से। अप्लाई करता हूँ यहाँ से इस तरह से।
ठीक है, प्लेट थोड़ी छोटी दिख रही है, थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं हम लोग यहाँ से। ये देखो, प्लेट ये फॉलो, इस तरह से हमने ये प्लेट को बनाया। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर प्लेट को आपको एडिट करना है, सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको एडिट बाउंड्रीज दिख जाएगा। एडिट बाउंड्रीज में मैं क्या करता हूँ, इसको अलाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अलाइन टूल्स आपके पास, तो इस अलाइन टूल्स को मैंने सेलेक्ट किया, और इस अलाइन टूल्स को सेलेक्ट किया मैंने, इस अलाइन, सॉरी इसको सेलेक्ट करना है आपको, अलाइन रेफरेंस लाइन इधर आनी चाहिए आपकी। ये सेलेक्ट, इस लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इस लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे चले जाओ, मॉडिफाई प्लेस, एंड देन इसको प्लेस करो। अब 3D में जाओ यहाँ से, एंड देन आपको दिखेगा आपकी प्लेट कुछ इस तरह से रेडी है। ठीक है, सेम सिलेक्ट करो इसे, एंड देन 1 इंचेस का यहाँ पर आपको इससे भी छोटा देना है तो छोटा दे सकते हो। ठीक है, इसे प्लेस करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ये बन के रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, इसमें आपको बोल्ट्स लगाना है। ठीक है, अब प्लेट एज पर द आपके डिजाइन के हिसाब से होगा कि प्लेट कितने बाय कितने का होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, और यहाँ पे लगा सकते हो। तो अब हमारे पास कोई भी डेटा नहीं था ना, ड्राइंग था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैनुअल ही ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब इस पे हम लोग बोर्ड्स लगाते हैं। जब बोर्ड लगाने में आपको फिर से यहाँ पे आना है, कॉलम, यहाँ पे आ जाओ, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो फाइंड डिटेल्स, और यहाँ से ले लेते हैं वायर। सो बोर्ड पे यहाँ पे आना है, सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंसर्ट द कोड एंड द रिलेटेड कोड्स इन द सिलेक्टेड मॉडल सर्विस। ठीक है, तो बोल्ड डिटेल डिजाइन करने के लिए आपको बोल्ड सिलेक्ट करना है। जैसे बोल्ड को सिलेक्ट करोगे, आपको प्लेट सिलेक्ट करना है, जो जो प्लेट पे आपको बोल्ड्स यहाँ पे लगाना है। तो इस बोल्ड पे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे मैंने सिलेक्ट किया था तो सिलेक्ट हो चुका है, उसके बाद कोई भी टूल्स कमांड नहीं काम कर रहा है। उसके बाद आपको करना क्या है कि इसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना है। ठीक है, मैंने इंटर प्रेस किया, उसके बाद फिर से आपको प्लेट को सिलेक्ट करना है। अब जैसे आप प्लेट को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास टूल्स होगा, एक रेक्टेंगल टूल्स, एंड देन यहाँ पे सर्कल टूल्स। तो सिलेक्ट करो इसे, एंड देन यहाँ से डिजाइन करो। अब मैं इसे डिजाइन करता हूँ लाइक दिस, यहाँ पे इस तरह से डिजाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग दे देंगे यहाँ पे 1-1 इंचेस का। मैं 1 इंचेस का यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, एंड देन इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। इसे थोड़ा सा मैनेज करना है, तो यहाँ पे देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं, और मैं इसे यहाँ पे फिनिश करता हूँ। ठीक है, अब जैसे फिनिश करूंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे 3 बोल्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पे जाते हैं हम लोग 3D में, 3D में तो यहाँ पे 3 बोल्ट आ चुके हैं। तो भाई यहाँ पे 3 बोल्ट्स यहाँ पे लग चुके हैं, लेकिन मैंने तो बनाया एक ही था ड्राइंग में। तीन कैसे यहाँ पे पॉसिबल है, तीन कैसे आ सकते हैं? तो रीजन ये है कि आप जब भी बोल्ट्स यहाँ पे बनाते हो, तो देन यहाँ पे आपको दिखेगा द नंबर, दिख रहा है, रेडियस हमने 1 इंचेस का लिया था, और यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे आपका ये। तो यहाँ पे जो नंबर है आपका 3 है, तो इसलिए आपको यहाँ पे डिफॉल्ट 3 दिख रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आने के बाद आपको इसको कम करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ 2 1। अब यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो 1 आ गया। फिर से जो कॉलम में, अब इस बोर्ड को सिलेक्ट करो यहाँ से। ठीक है, रेडियस छोटा दिख रहा है, तो रेडियस बढ़ा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं इसको 3 इंचेस का कर देता हूँ, और यहाँ से इसे इस तरह से, तो 3 इंचेस को ये कर दिया है। यहाँ पे बनाएंगे, फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन यहाँ पे आपका बॉल से बन के यहाँ पे रेडी है, देखो। ठीक है, अब उसके बाद ये बॉल्स यहाँ पे बन चुके हैं। बॉल्स को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको स्टैंडर्ड। ठीक है, इस स्टैंडर्ड में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड दिख जाएगा अलग अलग, जैसे कि लाइक यहाँ पे से अप्लाई करते हैं, तो आपको दिखेगा यहाँ पे बॉल्स चेंज हो रहे हैं। आप इसे अलग रियलिस्टिक में भी देख सकते हो। रियलिस्टिक में कुछ इस तरह से दिखेगा, ये आपके आयरन प्लेट है, और यहाँ पे आपका बोल्ट है, ये बोल्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ से स्टैंडर्ड आपको जो चेंज करना है वहां से चेंज कर सकते हो। यहाँ अप्लाई करता हूँ,
तो बोल्ट की साइज वगैरह बोल्ट चेंज हो रहा है। दूसरा लेके देखते हैं हम लोग यहाँ से। ये देखो अब ये थोड़ा सर्कुलर शेप वाला है, यहाँ पे आपके पास बोल्ट आ चुका है। आप देखो अभी जिस तरह से दिखेगा आपको यहाँ पे। अब ये कुछ इस तरह से क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके प्रॉपर मटेरियल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं है। देन मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर से यहाँ पे जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये अप्लाई करके। फिर देखो इस टाइप का यहाँ पे आपको होल्स दिख जाएगा, ये इस तरह से। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बोल्ट कौन सा लगाना है यहाँ पे, ये आपके ड्राइंग में ही दिया रहेगा। कितने का डाया लेना है, कितने का होल उसको प्रोवाइड करना है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे देखो और भी है बहुत सारे, जो भी सेलेक्ट करना है यहाँ से कर सकते हैं। बोल्ट को सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड में जाना है, और जो उसका स्टैंडर्ड है उसे आप यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे कि ये है, सब लगा के फिर देखो यहाँ इस तरह से ये। ठीक है, जो टाइप्स का आपको देना है दे सकते हैं। लाइक मैं अब एग्जाम्पल के लिए ये ले लेता हूँ और इसे अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये बोल से एंड देन ग्रेड कौन सा लेना है, ग्रेड चूज कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे ग्रेड ले सकता हूँ। ग्रेड हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट ही रखते हैं। डायमीटर, अब डायमीटर यहाँ से चूज करना है कि आपको कौन सा चाहिए। 16 का लेते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो थोड़ा सा साइज बढ़ गया। 20 का लेते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो 20 का हो चुका है ये। फिर से बड़ा करते हैं, 36 का लेते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो 36 का हो चुका है। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ये 36 का कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इतना बड़ा नहीं चाहिए हमें, हम क्या करेंगे 20 का ही ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 20 का इनफ है यहाँ पे। इस तरह से ये प्रोवाइड कर दिया हमने, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। एंड देन यहाँ पे असेंबली हम लोग चूज कर सकते हैं, असेंबली की डिफॉल्ट ही रखो। और यहाँ पे देखो होल डेफिनेशन, होल डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। तो होल डेफिनेशन यहाँ पे आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा। होल डेफिनेशन कैसे, आप डीएसएस डिजाइन ऑफ स्टील आपने यहाँ पे सीखा होगा तो आपको पता है। एक्चुअल में जो आपका लेंथ है, डायमीटर जो है, जो स्टील का जो आपका बोल्ट का जो डायमीटर है, उससे हम लोग होल 2 इंचेस ज्यादा ही लेते हैं। ये आपके आईएस कोड में दिया है, वहां से ही पता चल जाएगा आपको कितना लेना है। एक टेबल है आईएस कोड में, जो वहां पे आपको प्रोवाइड किया है कि कौन से डायमीटर के लिए कितना कितना आपको वहां पे होल का डिस्टेंस इंक्रीज करना है, मतलब प्लस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इनकेस हमारे पास 10 mm का बोल्ट है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें 10 + 2 2 ले लेंगे। एंड देन हम उसे 12 12 इंच का हम लोग प्रोवाइड करेंगे हो। अब 12 इंच का क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, बोल्ट तो हमारा 10 का ही है। क्यों, क्योंकि वो एज पर द जो दो है, वो आपका होल का डायमीटर होगा प्लस। ठीक है, क्योंकि सेम अगर होगा तो वो जाएगा नहीं उसमें। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उसे होल देना पड़ेगा। थ्रेड रहेगा तो थ्रेड के लिए भी, तो यहाँ पे इस तरह से इसका डिजाइन किया था। इसको हम लोग ओपन करते हैं यहाँ पे, होल डेफिनेशन। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरह से। द कनेक्टेड एलिमेंट्स ये है। और यहाँ पे टाइप ऑफ द होल, यहाँ पे राउंडेड होल ले सकते हो हम लोग। कौन से टाइप्स के आप होल प्रोवाइड कर सकते हो, राउंडेड होल्स, स्लॉटेड होल्स, कॉन्टरसिंग, ब्लेन होल एंड थ्रेड होल्स, एंड देन काउंटर होल्स एंड सेंटर मार्क, इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखो ये होल आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, डेफिनेशन एलिवेशन, यानी ये है टॉप व्यू। ठीक है, तो राउंड होल के लिए ये सब डिटेल्स है। राउंड होल के लिए देखोगे तो बोल डायमीटर, द होल टॉलरेंस एंड देन होल डायमीटर यहाँ पे दिखेगा। देन सॉलिड के लिए कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन दिखेगी तुम्हें, ये है कुछ इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट द काउंटर सिंक, नेक्स्ट यहाँ पे क्लाइंट होल एंड देन थ्रेड होल। यहाँ पे देखोगे तो ये थ्रेड होल इस तरह से दिखेगा आपको। एंड देन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो काउंटर होल, और यहाँ पे जाओगे तो सेंटर मार्क होल। ये सब आपको यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल राउंड होल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बोल्ट डायमीटर यहाँ पे ले लेते, बोल्ट डायमीटर ये आपका इंचेस में यहाँ पे।
ठीक है, 20 mm, मतलब कि आपको हो गया 3 4 हाफ इंचेस हो जाएगा। द होल टॉलरेंस यहाँ पे इतना दिया जा रहा है। द होल ऑफ डायमीटर टोटल यहाँ पे कितना 7 and 8 इंचेस का लिया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें 3 इंचेस हमने यहाँ पे 2 इंचेस ऐड करेंगे उसमें हम लोग। ओके करना है। एंड देन यहाँ पे लोकेशन साइट एंड देन कोटिंग आपको कौन सा चाहिए उस बोर्ड को, यहाँ से आप ले सकते हो। तो मुझे जिंक चाहिए, तो जिंक हम लोग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जिंक की कोटिंग उसे देखेगी अलग। दूसरा चाहिए तो दूसरा भी आप चूज कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील चाहिए तो स्टेनलेस स्टील यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये देखो आपको दिखेगा ये इस तरह से। फिर से सेलेक्ट करते हैं इसे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका डिटेल्स चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे बोल्ट्स। ठीक है, तो एक बोल्ट हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इस बोल्ट को देखोगे तो यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे चले जाओ। अब एक ही बोल्ट से तो काम नहीं आएगा, यहाँ पे आपको 4 बोल्ट देने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, या फिर हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे एरे। एरे का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एरे यहाँ पे नहीं बनेगा। तो देन सेलेक्ट करो, कॉपी करो, इस पोर्शन को यहाँ से पिक कर लो, एंड देन मैं यहाँ पे लेता हूँ एक यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों को ही सिलेक्ट कर लो आप यहाँ से। यहाँ पे मिरर कर लो, मिरर पॉइंट ले लो, यहाँ से ड्रॉ करो यहाँ पे। बन चुके हैं। एंड देन आप 3D में जाओगे तो देखोगे तो ये कुछ इस तरह से आपका बन चुका है। ठीक है ना, तो ये आपने यहाँ पे इसे बना लिया कुछ इस तरह से ही ये बनेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हमें हर जगह प्रोवाइड करना है, हर कॉलम पे। तो क्या करोगे आप सिलेक्ट करके, तो बार बार वही करने से अच्छा आप क्या करोगे कि इसे आप फिर से वही मॉडल ग्रुप बनाओगे, द स्ट्रक्चर। स्टील में तो मॉडल ग्रुप नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे स्टील्स के ही मिलेंगे। एंड देन स्ट्रक्चर का ही पार्ट है ये, तो स्ट्रक्चर में ही आप यहाँ से ले लो द मॉडल ग्रुप। तो सेलेक्ट, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दे देंगे द कॉन्क्रीट कॉलम, कॉन्क्रीट कॉलम पोल्स एंड प्लेट। ठीक है, ओके करना है आपको यहाँ पे। अब क्या करना है कि ऐड करो, इसमें क्या क्या ऐड करना है इसे ऐड कर लो। ठीक है, प्लेट यहाँ पे नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, ये तो नहीं चाहिए हमें। ठीक है, फिर से करके देखते हैं ग्रुप मॉडल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा मॉडल ग्रुप बनाने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सभी बॉल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एक एक करके, वन बाय वन। ठीक है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, मिड पॉइंट ले लेता हूँ सेंटर। इस सेंटर से मैंने पिक किया, इस सेंटर पे अप्लाई करूंगा। आ गया यहाँ पे भी प्रैक्टिस है। इस सेंटर पे अप्लाई करूंगा यहाँ पे, और इस सेंटर पे भी अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, और इस सेंटर पे भी अप्लाई कर दूंगा। ऐसे करके आपको सभी जगह प्रोवाइड करना है। सेंटर, सेंटर, सेंटर। इसका पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसे बाद में देखेंगे हम। यहाँ पे मिल चुका है हमारा सेंटर, यहाँ पे भी मिल गया हमें। यहाँ पे प्रोवाइड कर दो।
एंड देन यहाँ पे 12 और यहाँ पे यहाँ पे 7 13। ठीक है, तो सभी लगभग बन चुका है हमारा। अब हम क्या करते हैं कि इसे देख लेते, 3D पे जाएंगे यहाँ पे और देखेंगे सभी इसमें लगा कि नहीं। ये देखो सभी इसमें फोर फोर बोल्ट आप लग चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। एक बोल्ट यहाँ पे लगा नहीं है शायद, वो कॉपी नहीं हुआ है ना, कॉपी तो हुआ है। यहाँ पे होल से बोल्ट नहीं है। वायर फ्रेम को ठीक है, ए वन बोल्ट सिलेक्टेड नहीं हुआ है, बाकी सब कॉपी होगा। तो कॉपी जब हम लोग कर रहे थे, एक बोल्ट शायद सिलेक्ट नहीं हुआ रहेगा, इसका हो सकता है। यहाँ से हमने किया था ना कॉपी। यहाँ से ही गायब हो गया वो। तो ये था आपका कॉलम। कौन सा कॉलम, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये रहा वो। ठीक है, ये है। और ठीक, एक का हमने चेंज किया था आई थिंक, मुझे लग रहा है। प्लेट, यस, ये प्लेट है। इसको कॉपी करते हैं। बट ये बोर्ड यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से आपको फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। है ना, आप देखोगे तो यहाँ पे ये सभी पोर्ट्स आपके यहाँ पे लग चुके। ठीक है, तो इसी तरह से होता है ये। इस तरह से कुछ प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर। आप देखोगे तो यहाँ पे ये लग चुका है, और जहाँ जहाँ गैप आ रहा है उसे फिल कर देंगे हम लोग एक्स्ट्रा। उसी में से कॉपी कर लेना, ये यहाँ से कॉपी कर लो सेलेक्ट करके, इस प्लेट को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्लेट आपको दिख जाएगा कहाँ पे। प्लेट कहाँ पे सिलेक्ट किया हमने। ये रहा प्लेट हो, यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी कर लो। इसको यहाँ से पिक कर लो, देने से यहाँ पे देता हूँ। इसे करने से कॉपी। 3D की जरूरत है, यहाँ पे एक बोर्ड लग चुका है। देन सिलेक्ट करते हैं इसे अभी। ये है आपका यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारा ये काम हो चुका है। यहाँ से हमने यहाँ पे क्या क्या बोल सभी जगह लगा दिया है। अब हमारे पास सेकेंड उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, जहाँ नहीं लगा वो मैं लगा दूंगा, आपको भी लगा देना पूरा हर जगह। अगर गैप भी छुट्टा है तो उसको लगाना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब कनेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कनेक्शन जरूर। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है बीम पे, बीम एंड कॉलम पे हो रहा है। अब उस बीम एंड कॉलम पे क्या होगा कि तुम्हारे पास यहाँ पे देखोगे, बीम एंड कॉलम पे यहाँ पे कनेक्शन है, देखो यहाँ पे।
देने जनरली ऐसे ही कनेक्शन है। तो यहाँ पे एक बीम यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है इसको, तो ये आपको प्रॉपर कनेक्शन देना है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट नहीं है प्रॉपर। ये देखो यहाँ पे अंदर ये ओवरलैप हो रहा है। तो इसको आपको प्रॉपर कनेक्शन देना है। तो उस प्रॉपर कनेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जो आगे के टूल्स हैं हमारे, लाइक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे द कॉर्नर कट, हम लोग इस तरह से प्लेट को कट कर सकते हैं कोई भी शेप में। द नॉच यहाँ पे स्क्यूट, ये भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। दो कनेक्शंस में अगर हमें प्रोवाइड करना है तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल बोथ साइड में यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से दे सकते हैं। सो आप शॉर्टन दे सकते हैं, शॉर्टन प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, जो अभी हम लोग करने वाले हैं बीम्स एंड कॉलम में। काउंटर कट कर सकते हैं, यहाँ पे काउंटर कट किस तरह से करना है मैं बताऊंगा। एंड देन यहाँ पे नॉच, और यहाँ पे आपको देखिएगा कुछ अलग टाइप्स के, देखो ये जो कनेक्शन दिख रहा है आपको, मीटर, द सॉक और फ्लैंजेस एंड द सॉक और वेब, यही कनेक्शन आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ज्यादातर यही यहाँ पे ही होती है, बीम एंड कॉलम्स में ही इसके थ्रू ही करना है। एंड देन यहाँ पे कट थ्रू, ये अभी आगे के टूल्स देख लेंगे फटाफट, अब जल्दी जल्दी हो जाएंगे ये टूल्स। ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस यही है, बोर्ड किस तरह से प्रोवाइड करना है और कनेक्शन किस तरह से प्रोवाइड करके देना है। सबसे पहले कनेक्शन देने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रॉपर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपके पास जितने भी टूल्स है उसे यूज करेंगे, एंड देन इसे ज्वाइन करके यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। तो आप सभी लोग जितना भी हुआ है, जैसे कि बोर्ड आपका हो गया ये वाला पार्ट, ये सब भी आप करके देख लो। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है। नयन, सागर, हेलो। हाँ सर। हाँ, आप दोनों इतना प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। इसमें कुछ डाउट आता है तो मुझे मैसेज कर देना, उस पर हम लोग फिर नेक्स्ट डे उसी पे दे लेंगे सेशन। ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ। सर।